हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सस्टी स्टडी पॉइंट। और आज हम फिर से घटना सार की बुक से करेंगे करंट अफेयर। इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है, पूरे वर्ष भर का हम करंट अफेयर का जो है पूरा कोशिश कर रहे हैं कि कंप्लीट करा दिया जाए। और ये मैंने आपको पहले ही बताया कि 5 से 6 वीडियो में घटना सार का जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है वो मैं पूरा करा दूंगी। कब तक? जब तक कि आपको पता है यूपी ट्रिपल एससी का बीडीओ का एग्ज़ाम इस समय शेड्यूल है, उस एग्ज़ाम की डेट से होने की डेट से मैं पहले इसको कंप्लीट करा दूंगी और इसी में से आपके जो करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं वो आ जाएंगे। और मैंने आपको बताया वर्ष भर का, तो मैं आपको पहले ही बता दूं, अप्रैल 2022 से लेकर अप्रैल 2023 तक का इसमें करंट अफेयर है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। पूरी वीडियो देखिएगा, वीडियो सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी नहीं कि यूपी ट्रिपल एससी के लिए ही। करंट अफेयर तो आजकल हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आता ही है और उसके साथ साथ सब्जेक्ट को जोड़ के भी आने लगा है। जैसे कि आप अगर जियोग्राफी पढ़ेंगे तो जियोग्राफी में कौन सा मौसम बदला, मानसून कब आया कब नहीं आया, तो वो क्या हुआ, करंट से रिलेटेड है लेकिन है जियोग्राफी का। ऐसे ही पर्यावरण में भी हो जाते हैं क्वेश्चन। इसके साथ साथ आपको जूलॉजी बॉटनी इसमें आ जाएंगे। कोई नई प्रजाति की खोज हुई है तो ये करंट अफेयर में आ गया, लेकिन प्रजाति की खोज हुई है तो ये जूलॉजी में या बॉटनी में आ जाएगा। तो करंट अफेयर इन सबको जोड़कर आता है, बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है किसी भी एग्ज़ाम को अच्छे नंबरों से पास होने के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये तीसरी वीडियो जाने वाली है चैनल पर। 2 वीडियो ऑलरेडी जा चुकी हैं घटना सार के करंट अफेयर की, अभी कल और परसों, उन्हें जाके देख लीजिएगा। वैसे करंट अफेयर की और भी पुरानी वीडियो चैनल पर अपलोडेड है इसी वर्ष के करंट अफेयर की, आप वो भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया है। हाल ही में लक्षद्वीप स्थित किन द्वीपों के समुद्र तटों को प्रतिष्ठित ब्लू बीच जो होते हैं, है नहीं है, ब्लू बीच सूची में शामिल किया गया? वो है मिनिकॉय, थुंडी बीच और कदमत बीच। ठीक है, समुद्र के जो किनारे होते हैं उन्हें बीच कहते हैं ना। लोग घूमने जाते हैं कि चलिए समुद्र के बीच पर टहलने चल रहे हैं, आपने देखे होंगे। किस राज्य ने हाल ही में भूजल स्तर में सुधार के लिए वर्षा जल संचयन की योजना शुरू की है? तो वो ओडिशा ने शुरू की है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने 17 नवंबर 2022 को कहाँ पर भारत के पहले इंडिया बायोलॉजिकल डेटा सेंटर IBDC का उद्घाटन किया? तो फरीदाबाद, हरियाणा में। अगला यहाँ पर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 नवंबर 2022 को बंगलुरु के किस रेलवे स्टेशन से दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन चेन्नई मैसूर तथा भारत गौरव काशी दर्शन ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? तो क्रांतिवीर संगोली रायन्ना स्टेशन से। ठीक है, इसके साथ यहाँ पे आता है 18 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहाँ पर एशिया के सबसे बड़े की बात है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ पर, संपीड़ित बायोगैस CBG संयंत्र का उद्घाटन किया? तो संगरूर, पंजाब में किया। स्लेंडर लोरिस, ये देखिए आ गया, स्लेंडर लोरिस छोटे निशाचर स्तनधारी प्राणी के लिए देश का पहला अभ्यारण्य अक्टूबर 2022 में कहाँ पर अधिसूचित किया गया? तो तमिलनाडु में। ये देखिए जूलॉजी का क्वेश्चन भी हो जाएगा, करंट अफेयर का भी हो जाएगा और पर्यावरण का भी हो जाएगा, क्योंकि अभ्यारण्य आ गए इसमें। सारे अभ्यारण्य और जितने भी नेशनल पार्क हैं सब पढ़ लीजिएगा। जो अभी नए बने हैं, नए अधिसूचित हैं, उनको भी इससे संबंधित क्वेश्चन आ सकता है। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, स्मार्ट लर्निंग कीजिए कि जो क्वेश्चन आ सकता है वो माइंड में रखिए, उसको याद कीजिए। सब कुछ फालतू की चीज़ें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट होता है और कुछ नहीं। और फिर पता है क्या होता है, एग्ज़ाम में हम देखते हैं अरे ये तो हमने सब याद किया था, एक क्वेश्चन कोई सा नहीं आया। इसका मतलब वो पढ़िए, आप खुद सोचिए, ये वाली सरकार है तो इसकी सारी योजनाएं पढ़ लीजिए, क्या क्या नया हमारे एनवायरनमेंट में हुआ ये सब पढ़िए, क्या ज़रूरी है, किस चीज़ पर गवर्नमेंट फोकस कर रही है। इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे ध्यान से तो आपके क्वेश्चन अवश्य एग्जाम में आएंगे। और मैं अपना एक्सपीरियंस ही ये बता रही हूँ आपको। ठीक है, 12 नवंबर 2022 को किस रेलवे स्टेशन को 4 स्टार रेटिंग ईट खाने की वाली बात है, ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया? तो भोपाल रेलवे स्टेशन को। यहाँ पर खाने का सामान अच्छा मिलता होगा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 2023 के अंत तक राज्य को सिलम मुक्त यानी कि गंदगी से मुक्त बनाने की घोषणा 10 नवंबर 2022 को की? तो ओडिशा ने। शहीदों की पत्नियों के कल्याण के लिए हाल ही में भारतीय सेना ने किस नाम से एकल विंडो सुविधा शुरू की है? तो वीरांगना सेवा केंद्र है, ये भारतीय सेना ने शुरू की है।
ठीक है, जो भारतीय सेना के जवान होते हैं, शहीद हो जाते हैं, उनकी पत्नियों के कल्याण के लिए। वह राज्य जिसने विलुप्त कलाओं को पुनर्जीवित करने के लिए हस्तशिल्प नीति 2022 को शुरू किया, राजस्थान ने। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में तमिलनाडु ने राज्य के 17वें वन्य जीव, देखो आगे फिर से अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में किसे अधिसूचित किया? तमिलनाडु की बात हो रही है, कावेरी दक्षिण वन्य जीव अभ्यारण्य को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नवंबर 2022 में हिमाचल प्रदेश में हुए विधानसभा चुनावों के दौरान विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कहाँ बनाया गया है? तो लाहौल स्पीति टंसीगंज में। ठीक है, और ये कहाँ बनाया गया होगा आपको खुद ही पता है, हिमाचल प्रदेश में बनाया गया है। मैं खुद ही कहने वाली थी कि पहाड़ी स्थान पे ये, तो आपको यहाँ नाम पहले से ही दे रखा है। 28 अक्टूबर से 10 नवंबर तक सरस फूड फेस्टिवल 2022 का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। ठीक है, 4 नवंबर से 13 नवंबर 2022 तक यूरोपीय यूनियन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया? नई दिल्ली में। 20 नवंबर से 28 नवंबर 2022 तक गोवा में आयोजित 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस देश को कंट्री इन फोकस चुना गया? तो वो है फ्रांस को। इसके साथ साथ यहाँ पे है स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 में ODF एंड ODF प्लस के विभिन्न घटकों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाला देश का शीर्ष जिला कौन सा बना? भोपाल है। ये ODF आपको पता होगा क्या है? ODF वो है कि मतलब खुले में शौच ना करने के लिए। ठीक है, तो इसके लिए है। इसके साथ साथ यहाँ पे है किस राज्य ने हाल ही में सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए केंद्र सरकार का राष्ट्रीय टिप्पणी पुरस्कार जीता? केरल सड़क परिवहन निगम ने। हाल ही में हैदराबाद स्थित एडटेक कंपनी बाइट एक्सल ने देश के टियर 1 टियर 2 शहरों में प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण देने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो वो माइक्रोसॉफ्ट के साथ किया है। अगला है यहाँ पर कि हाल ही में बेंगलुरु स्थित किस रेल सेवा ने व्हाट्सएप पर QR टिकटिंग सेवा शुरू की है? तो वो नम्मा मेट्रो रेल है बेंगलुरु की। 1 नवंबर से 5 नवंबर 2022 के बीच मनाए गए 7वें भारत जल सप्ताह, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत जल सप्ताह की थीम क्या थी? वाटर सिक्योरिटी फॉर सस्टेनेबल, आगे यहाँ पे दिया है फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद इक्विटी। ठीक है, सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा, सबको एक साथ विकास के साथ जल मिले। ऐसा ना हो कि किसी राज्य में बहुत सारा जल है और कोई राज्य जो है जल के लिए परेशान है। इसीलिए क्या होता है, दूसरे राज्यों में जो नदियाँ होती हैं उनसे नहरें निकाली जाती हैं और वो नहरें वहाँ तक पहुँचाई जाती हैं जिन राज्यों में जल की सुविधा प्रॉपर नहीं होती है, जिसमें इंदिरा गांधी नहर जो है वो जो है इसके लिए फेमस है। उसका पानी कहाँ का कौन कौन से राज्यों में जाता है ये मुझे आप बताएंगे। अगला क्वेश्चन है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, और ये क्वेश्चन इस तरह के बता देती तो आपके माइंड में क्या है, क्लिक करते रहते होंगे, सर्च करो इस कहाँ से है इंदिरा गांधी नहर, किससे निकली है, जिससे कि आपको और बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाते होंगे जैसे ही आप गूगल पे सर्च करते होंगे। इसीलिए मैं आपके लिए यहाँ पे बीच बीच में क्वेश्चन जो है छोड़ती रहती हूँ, क्वेश्चन मार्क लगाते हुए, जैसे खुद भी आप खोजने की जो है वो रखें। ऐसा नहीं है कि जो वीडियो में है उसको पढ़ लिया बस। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को प्रत्येक वर्ष किस दिन को भारतीय भाषा दिवस इम्पोर्टेंट के रूप में मनाने की निर्देश दिया है? तो 11 दिसंबर को भारतीय भाषा दिवस मनाया जाएगा। और आपको मैं बता दूं कि 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो 11 तारीख आ गई, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, 6 महीने बाद ही जनसंख्या से रिलेटेड है। 31 अक्टूबर से 6 नवंबर के बीच मनाए गए सतर्कता जागरूकता सप्ताह की थीम क्या थी? तो करप्शन फ्री इंडिया फॉर ए डेवलप्ड नेशन। ठीक है, ये इसकी थीम थी सतर्कता जागरूकता सप्ताह की। अगला है 30 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के किस शहर में C295 विमान निर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी? तो वडोदरा में। वडोदरा कहाँ है आप बताना। अब इसके बारे में लिखा है विनिर्माण संयंत्र टाटा एयरबस कंसोर्टियम का है जो भारतीय वायुसेना के लिए C295 विमान का निर्माण करेगा। ठीक है, और ये अपनी तरह की पहली परियोजना है जिसमें एक निजी कंपनी भारत में एक सैन्य विमान का निर्माण करेगी। पहली बार ये विमान यूरोप से बाहर बनेगा। पहले ये विमान क्या थे, जो C295 विमान है ये पहले कहाँ बनते थे? यूरोप में बनते थे। अब ये इंडिया में भी बनेंगे। कहाँ पर?
गुजरात में है, इसीलिए इसी क्वेश्चन में आंसर छिपा है। वडोदरा कहाँ है? गुजरात में है, तो ये गुजरात में बनेंगे, याद रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, 16 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने किस रेलवे स्टेशन पर भारत के पहले एल्यूमिनियम फ्रेट रैक, ठीक है, एल्यूमिनियम फ्रेट ट्रैक का उद्घाटन किया? तो वो भुवनेश्वर में है। नवंबर 2022 में गृह मंत्रालय ने कुल कितनी भारतीय भाषाओं और बोलियों का मातृभाषा सर्वेक्षण कार्य पूरा किया? तो 576 भाषाओं का, ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2023 में भारत में प्रस्तावित किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के शिखर सम्मेलन हेतु 8 नवंबर 2022 को वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर, वन अर्थ वन फैमिली यानी कि अर्थ माने यहाँ पे पृथ्वी है, फैमिली परिवार, और वन फ्यूचर भविष्य की थीम लॉन्च की? तो G20 मैं आपको बता चुकी हूँ, ये शिखर सम्मेलन होना है। हमारा भारत जो है इसकी अध्यक्षता कर रहा है, इस बार मेज़बानी कर रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। पूरा G20 का जितना भी लोगो और कितने राज्य शामिल हैं, कहाँ कहाँ इसकी अध्यक्षता वो मीटिंग होंगी, ये सब आप पढ़ लीजिएगा, जिससे कि इससे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में आए तो ना छूटे। गुजरात के मोरवी में किस नदी पर बने केबल है, ये केबल जो होती है, जो तार वगैरह होते हैं, केबल के पुल 30 अक्टूबर 2022 को टूटने से 135 लोगों की जान चली गई? तो मच्छू नदी थी, वहाँ पे जान चली गई, केबल का बना हुआ पुल था। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर बने देश के सबसे बड़े भूल भुलैया गार्डन मियावाकी वन गार्डन और मियावाकी वन दोनों अलग हैं, भूल भुलैया गार्डन और मियावाकी वन का उद्घाटन किया? तो एकता नगर गुजरात में किया। और ये मियावाकी वन जो है इम्पोर्टेंट है किसके लिए आप बताइएगा? इतना मैं बता दे रही हूँ, ये मियावाकी वन है, ये बहुत कम टाइम में जो है इनका पौधा जो है तैयार हो जाता है, बहुत कम टाइम लगता है, और वन जो है बहुत जल्दी जल्दी रेडी हो जाते हैं। इतना मैंने बता दिया, आप पूरा पढ़िएगा मियावाकी वन क्या है। भूल भुलैया गार्डन आप समझ रहे होंगे कि भूल भुलैया जैसा होगा। अगला है 2 से 3 नवंबर 2022 को नई दिल्ली में प्रगति मैदान में आयोजित इंडिया केम, ये इंडिया केमिकल से रिलेटेड सम्मेलन का जो है उसकी थीम क्या थी? तो विजन 2030 केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स विल्ड इंडिया, ये इसकी थीम थी, ठीक है, विजन 2030 तक। तो ये केम जो है केमिकल से रिलेटेड है, जो केमिस्ट्री आप लोग पढ़ते हैं, इंडिया केम 2022। अक्टूबर 2022 में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा प्रस्तुत वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत की रैंकिंग कौन सी है? तो 40वीं रैंकिंग है। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने सिंधुदुर्ग जिले में स्थित किस हवाई अड्डे का नाम स्वतंत्रता सेनानी और समाजवादी दिवंगत बैरिस्टर नाथ पाई के नाम से रखने का निर्णय लिया है? तो वह चिपी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम नाथ पाई हवाई अड्डा रखने का निर्णय लिया है। नवंबर 2022 में UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये पूरी इसकी फुल फॉर्म है, ने यूज़र्स के बेहतर अनुभव के लिए कौन सा चैट बॉक्स लॉन्च किया है? तो आधार मित्र है, इंपॉर्टेंट है, इसको रट लीजिएगा, ठीक है। वह राज्य जहां विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय बनाया जा रहा है, गुजरात, इंपॉर्टेंट है, इसको रट लीजिएगा, गुजरात में बहुत काम हुए हैं। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है मैं बताती जा रही हूँ और आपको खुद भी लग रहा होगा इंपॉर्टेंट। वह शहर जहाँ अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किया गया, सूरत, ये भी गुजरात का है। किस राज्य ने 4 नवंबर 2022 को महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लखपत दीदी योजना शुरुआत की है? तो वो उत्तराखंड ने शुरू की है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने किस दिन को स्कूलों और उच्च शिक्षण संस्थानों में जनजातीय गौरव दिवस, इंपॉर्टेंट है, जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की? तो 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाया करेगा। हाल ही में किस शहर में भारत की पहली माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन किया गया? तो मुंबई में किया गया। माँ से माइग्रेशन मॉनिटरिंग है, तो ऐसे रट लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस शहर में देश का पहला कोचिंग हब विकसित किया जाएगा? जयपुर, राजस्थान में। शिक्षा मंत्रालय द्वारा 3 नवंबर 2022 को जारी परफॉर्मिंग ग्रेड इंडेक्स 2020-21, याद रखना इसको, 20-21 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो केरल पहले पे है, और महाराष्ट्र, फिर पंजाब है, ठीक है। परफॉर्मिंग ग्रेड इंडेक्स की बात में हो रही है यहाँ पर। वह पहला देश जिसके साथ भारत ने पिछले दिनों पिनाका रॉकेट लॉन्चर की आपूर्ति हेतु 2000 करोड़ रुपए का रक्षा सौदा किया, तो वो अर्मेनिया के साथ किया। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस स्थान पर दुनिया के पहले CNG टर्मिनल और ब्राउन बंदरगाह
की आधारशिला रखी? तो भावनगर गुजरात में। देखो ये भी गुजरात से रिलेटेड है। 4 नवंबर 2022 को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने किन पहाड़ी जनजाति समूहों को अनुसूचित जनजातियों में शामिल करने के लिए मंजूरी दी है? तो पहाड़ी जातीय समूह है, पधारी जनजाति हैं, कोली हैं और गड्ढा ब्राह्मण है। ठीक है, ये ऑप्शन में आ सकता है। हाल ही में किस राज्य ने वन आवरण में वृद्धि हेतु ट्रीज आउटर साइड फॉरेस्ट इन इंडिया, ये कल भी आया था क्वेश्चन, नामक कार्यक्रम शुरू किया? तो मैंने कल बताया था हरियाणा ने शुरू किया है कि जो फॉरेस्ट एरिया है उसके बाहर की तरफ पौधे लगाना। फॉरेस्ट एरिया में तो बहुत पौधे हैं, बाहर की तरफ लगाओ जहाँ पौधे नहीं हैं। तो हरियाणा ने शुरू किया है। TOFI, टॉफ़ी करके याद कर सकते हैं आप। टॉफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेड़ लगाएंगे तो टॉफ़ी मिलेगी, ऐसे है ना। किसी भी तरह से याद करिए भाई दोस्तों, याद करने से बस रट जाए, अब ये कभी नहीं भूलेंगे आप। टॉफ़ी अगर आ गया तो कभी नहीं भूलेंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने नवंबर 2022 में कहाँ पर देश की पहली वैदिक घड़ी लगाने की परियोजना शुरू की है? तो उज्जैन में। नवंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ ने किस वर्ग की नौकरियों और शिक्षा संस्थानों में 10% आरक्षण देने के केंद्र सरकार के कानून को संवैधानिक मान्यता प्रदान कर दी? ये इंपॉर्टेंट है, संविधान में इसका अनुच्छेद भी आ गया, देखिएगा जाके कौन से संविधान संशोधन भी हुआ, ये सब भी देखिएगा। आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग, जिन्हें हम क्या कहते हैं? EWS। ठीक है, क्या कहते हैं? EWS। आगे है यहाँ पर 2 से 4 नवंबर 2022 के बीच कहाँ पर ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया गया? तो वो है बेंगलुरु में। और इसके बाद है किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम शुरू किया गया? तो वो मेघालय के द्वारा। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा राजस्थान स्थित किस धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया? तो वो मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में है ये। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले एकीकृत एक्वा पार्क, एक्वा माने पानी होता है, एक्वा पार्क की स्थापना को मंजूरी प्रदान की? अरुणाचल प्रदेश। 14 सितंबर 2022 में मोदी जी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में पाए जाने वाली किन अनुसूचित जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए बात की गई है या शामिल कर लिया गया है? तो वो है हैती हिमाचल प्रदेश की, नारी कोरावन और कुरु बिक्करन जो है वो तमिलनाडु की है, बेट्टा कुरुआ कर्नाटक की है, बिंझिए छत्तीसगढ़ की है और गोंड जो है वो उत्तर प्रदेश की है। अभी अनुसूचित जनजाति बन गई हैं। हाल ही में IBM एक क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का पहला संस्थान IIT मद्रास। देखिए मैंने कहा था IIT सारी पढ़ लीजिएगा, IIT से संबंधित बहुत क्वेश्चन है, बहुत अच्छे अच्छे इन्होंने काम किए हैं, रिसर्च की है। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय आंगन 2.0 अंतर्राष्ट्रीय आंगन 2.0 सम्मेलन की थीम क्या थी? तो मेकिंग द जीरो कार्बन ट्रांजिशन इन बिल्डिंग। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए इसी के बारे में लिखा है आंगन क्या चीज़ है? तो आंगन क्या है? ऑगमेंटिंग नेचर बाय ग्रीन एफोर्डेबल न्यू हैबिटेट। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है आंगन की। हाल ही में ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित चिड़िया निदेशकों के सम्मेलन के दौरान केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा किस चिड़ियाघर को भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया? तो दार्जिलिंग चिड़ियाघर पश्चिम बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में इसको सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया। सितंबर 2022 में चौथा साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड इंटेलिजेंस समिट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? भोपाल मध्य प्रदेश में। 15 से 16 सितंबर 2022 को कहाँ पर हरित और स्वास्थ्य परिवहन हेतु सतत और अभिनव वित्त पर इनसाइट अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। इनसाइट नाम था इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है हाल ही में भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बनी। इंपॉर्टेंट है, पहली महिला पायलट हैं ये पारुल भारद्वाज और स्वाति राठौर। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में कहाँ पर राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के 17वें परिसर का उद्घाटन किया? तो पंचकुला हरियाणा में। हाल ही में कौन सा राज्य संपत्ति पंजीकरण को डिजिटलाइज करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो महाराष्ट्र है। पूरी संपत्ति जो है आपकी डिजिटलाइज हो जाएगी, आप ऑनलाइन उसे देखेंगे तो पता चल जाएगा। प्री प्राइमरी स्तर पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला पहला देश
देश का पहला राज्य कौन बन गया है, तो वो उत्तराखंड बन गया है प्री प्राइमरी में लेकर। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई उसमें उत्तराखंड ने इसको अप्लाई कर दिया है। अगला है, हाल ही में द फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत की कौन सी रैंक है, तो 87th रैंक है। बंदरगाह, नौवहन, जलमार्ग मंत्रालय सिंधु घाटी सभ्यता के स्थापित में से निम्नलिखित में से किस स्थल पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर को स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, तो लोथल, गुजरात में लोथल बंदरगाह सबसे पुराना बंदरगाह है। ये समझ लीजिए, ये सिंधु घाटी सभ्यता थी तब भी ये बंदरगाह जो था पॉपुलर था व्यापार करने के लिए। आयुष मंत्रालय हर साल धन्वंतरी जयंती पर, हर साल मतलब प्रतिवर्ष धन्वंतरी जयंती जो होती है आयुर्वेद दिवस मनाता है आयुष मंत्रालय। इस बार 23 अक्टूबर 2022 को मनाए जाने वाले इस राष्ट्रीय दिवस की थीम क्या थी, हर दिन हर घर आयुर्वेद, ये थीम थी। इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब आपको ये भी पता चल गया 23 अक्टूबर को आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश स्थित किस स्थान का नाम बदलकर भारत के पहले CDM जनरल, CDM नहीं CDS थे वो, जनरल बिपिन रावत, जिनकी हेलीकॉप्टर क्रैश होकर मृत्यु हो गई थी, तो और पहले थे वो हमारे CDS, जो तीनों सेनाएं होती हैं जल, थल और वायु, इनके हेड होते हैं CDS, ठीक है, याद रखिएगा। तो विपिन रावत जी थे, उनके नाम पर रखा गया। तो किविथु सैन्य गैरिसन का नाम बदलकर जो है इनके नाम से रख दिया गया है। हाल ही में किस सैन्य बल द्वारा दुनिया का पहला महिला ऊंट सवार दल तैयार किया गया है, जिसकी तैनाती भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर की गई है, तो BSF द्वारा ये तैयार किया गया है, ठीक है, महिला ऊंट सवार दल। सितंबर 2022 में किस राज्य ने फिल्म निर्माण उद्योगों के लिए राज्य की पहली सिनेमा पर्यटन नीति 2022 लॉन्च की, तो गुजरात ने। सितंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने किस स्थान पर मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की यूनिट 1 का अनावरण किया, तो बागेरहाट बांग्लादेश में, ठीक है। इन दोनों ने जो है मिलकर किया था, प्रधानमंत्री जी हमारे और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जी ने। सितंबर 2022 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निक्षय 20 पॉइंट पोर्टल लॉन्च किया। ये पोर्टल किस बीमारी से संबंधित है, तो ये क्षय से, निक्षय में क्षय लिखा है उसी से आप समझ जाइए, क्षय रोग से संबंधित है। निक्षय के बारे में बता रहे हैं यहाँ पे। निक्षय 2.0 टीबी जो हो जाती है लोगों को, ट्यूबरकुलोसिस बीमारी वाले व्यक्तियों के लिए सामुदायिक समर्थन हेतु एक डिजिटल मंच है। केंद्र सरकार ने 2025 तक तपेदिक को पूर्ण उन्मूलन माने खत्म करने का लक्ष्य लिया है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि टीबी को कब तक उन्मूलन करने का लक्ष्य लिया गया है, तो 2025 तक। सितंबर 2022 में जारी UNDP की मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2022 में भारत की रैंक जो थी वो 132वीं थी। सितंबर 2022 में भारत के किन 3 शहरों को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में शामिल किया गया है, तो वारंगल तेलंगाना का है, त्रिशूर और नीलांबर जो है वो केरला का है। ये 3 है, वारंगल, त्रिशूर और नीलांबर। अगला है, त्रिपुरा स्थित वह गांव जिसे हाल ही में भारत का पहला जैव गांव बायोविलेज घोषित किया गया, तो दासपारा गांव है ये। हाल ही में चेन्नई स्थित राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान ने खारे पानी से चलने वाली भारत की पहली लालटेन को विकसित किया है और उसे नाम दिया है, क्या नाम दिया है, रोशनी। याद रखना ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। रोशनी नाम दिया है, खारे पानी से ये जो है चलेगी, ठीक है, लालटेन, जिससे कि खारे पानी का भी इस्तेमाल कर पाएंगे। जो समुद्री पानी है इसका इस्तेमाल तो कर नहीं सकते, तो किसी ना किसी रूप में इसका इस्तेमाल किया जाए, इससे एनर्जी डेवलप की जाए या कुछ भी किया जाए। तो इसलिए ये जो बहुत सारे प्रौद्योगिकी संस्थान हैं वो इसके लिए रिसर्च कर रहे हैं। सितंबर 2022 में किस भारतीय कंपनी ने गुजरात में भारत का सबसे पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने। 3 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस सैन्य बल के नए ध्वज का अनावरण किया, तो भारतीय नौसेना का नया सैन्य ध्वज जो है बना दिया गया है, उसका उद्घाटन किया। साइबर सुरक्षा अभ्यास सिनर्जी को हाल ही में किसके द्वारा सफलतापूर्वक डिज़ाइन और संचालित किया गया, तो CERTIN, ठीक है, इसके द्वारा सिनर्जी को जो है डिज़ाइन किया गया है।
2 सितंबर 2022 को केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान संस्थान परिषद द्वारा किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो स्पार्क की फुल फॉर्म है स्टूडेंटशिप प्रोग्राम फॉर आयुर्वेदा रिसर्च। देखिए आयुर्वेद के लिए कितना गवर्नमेंट सजग है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। 1 सितंबर 2022 को सर्वाइकल कैंसर से महिलाओं को बचाने के लिए सीरम इंस्टीट्यूट एंड जैव प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा किस नाम से भारत का पहला स्वदेशी टीका बनाया गया है? तो है ये क्वाड्रीवेलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, इस नाम से ये टीका बना है। सर्वाइकल जो हो जाता है लोगों को, और जब वो सीवियर हो जाता है बहुत बुरी कंडीशन में, तो ये कैंसर का रूप ले लेता है। तो महिलाओं में ज़्यादातर सर्वाइकल हो जाता है, तो इससे बचाने के लिए टीका डेवलप किया गया है, पहला स्वदेशी टीका। 15 अगस्त 2022 को हर घर तिरंगा अभियान, आपने भी अपने घर तिरंगा फहराएगा उस समय जब ये अभियान चला था, के अंतर्गत पृथ्वी से लगभग 30 किलोमीटर ऊपर आसमान से किस संस्थान के द्वारा भारतीय ध्वज फहराया गया? तो स्पेस किड्स इंडिया के द्वारा आसमान में 30 किलोमीटर ऊपर, धरती से 30 किलोमीटर ऊपर ये झंडा फहराया गया था। MRI मशीनों में प्रयोग की जाने वाली भारत की पहली सुपर कंडक्टिंग चुंबक प्रणाली को हाल ही में किस संस्था के द्वारा विकसित किया गया? तो इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलरेशन सेंटर द्वारा, IUAL के द्वारा ये प्रणाली डेवलप की गई। हाल ही में वन नेशन वन एड्रेस के तहत सभी स्थानों के पते डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने वाला देश का पहला और दुनिया का दूसरा शहर बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ है? इंदौर MP में है ये। इंदौर जो है सबसे स्वच्छ शहर भी है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। लगातार 7वीं बार बना है स्वच्छ शहर, ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। अगला है अगस्त 2022 में जारी NCRB की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक राजद्रोह के मामले किस राज्य में हैं? तो आंध्र प्रदेश में है। सितंबर 2022 में किस राज्य ने छाता माने कम्युनिटी हार्नेसिंग एंड हार्वेस्टिंग रेन वाटर आर्टिफिशियली फ्रॉम टेरेस टू एक्वीफर, तो इसका मतलब क्या है? रेन वाटर को जो है हम इकट्ठा करें, टेरेस पर इकट्ठा कर लें, फिर एक पानी की जगह पर इकट्ठा कर दें जहाँ पे संचयन होना है पानी का, तो इसी को छाता नाम दिया गया है। CHATA, फिर से बता रही हूँ, CHATA छाता नाम दिया गया है इसका। फुल फॉर्म भी यहाँ पे दे रखी है। नाम से वर्षा जल संचयन योजना शुरू की गई, वो ओडिशा में शुरू की गई। फोरेंसिक साक्ष्य के संग्रहण को अनिवार्य बनाने वाली देश की पहली पुलिस किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की है? तो वो दिल्ली की है। फोरेंसिक जितने भी उनके साक्ष्य मिलेंगे उनको संग्रहित करेगी ये वाली जो ये जो क्या कहते हैं पुलिस है जो वो। हाल ही में केंद्र सरकार ने कहाँ पर भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी रात्रि आकाश अभ्यारण्य विकसित करने की घोषणा की? तो लद्दाख के हानले में। भारतीय मध्य रेलवे ने हाल ही में कहाँ पर हवा में जलवाष्प को पीने योग्य पानी में बदलने के लिए मेघदूत नाम की मशीन स्थापित की है? तो मुंबई में है, ठीक है। जलवाष्प को ही ये पानी में बदल देंगे, जो हवा में जलवाष्प होगी, और उसे मेघदूत नाम दिया गया, और पीने के पानी के लिए उसका उपयोग करेंगे। फिर राज्य में प्लास्टिक अवशिष्ट प्रबंधन पर हाल ही में किस राज्य सरकार ने अमेरिका स्थित पार्ले फॉर द ओशियंस के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो वो आंध्र प्रदेश ने किए हैं। 15 जुलाई 2022 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोलकाता में हुगली नदी में किस नाम के दूसरे P-17A स्टील्थ फ्रिगेट का शुभारंभ किया है? तो वो दूनागिरी, ठीक है, किस नाम से? दूनागिरी के नाम से। हुगली नदी की बात हो रही है यहाँ पे। अगस्त 2022 में मिस्र में आयोजित मिस्र एलीट वर्ल्ड 2022 का खिताब किस भारतीय सुंदरी ने जीता? तो दीप सुप्रियम ने जीता, उत्तर प्रदेश की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है यूपी के लिए, याद रखिएगा। मिस्र एलीट वर्ल्ड 2022 इन्होंने जीता है, दीप सुप्रियम नाम है इनका। दीप जला दिया इन्होंने उत्तर प्रदेश का, कहाँ पर? मिस्र में जाकर, ऐसे आप रट सकते हैं। देश के किस राज्य ने अगस्त 2022 में परिवार कल्याण कार्ड योजना लॉन्च की? उत्तर प्रदेश ने की, इंपॉर्टेंट है ये। अगस्त 2022 में महाराष्ट्र के पहले दिव्यांग पार्क का कहाँ उद्घाटन किया गया? नागपुर में। ये पिछली बार भी क्वेश्चन आया था। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य में भारत का पहला भू पार्क जियो पार्क
ठीक है, भूगोल से संबंधित है, स्थापित करने की मंजूरी दी तो एमपी में। हाल ही में अपने पायलटों को प्रशिक्षण करने के लिए सीएई की कृत्रिम बुद्धि संचालित प्रशिक्षण प्रणाली का उपयोग करने वाली देश की पहली एयरलाइन कौन सी बनी, तो एयर एशिया बनी। अब यहाँ पर आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। पूरे देश में 1 से 7 सितंबर तक मनाए जाने वाले राष्ट्रीय पोषण सप्ताह का इस वर्ष का विषय क्या था, सेलिब्रेट वर्ड ऑफ फ्लेवर। ठीक है, सेलिब्रेट वर्ड ऑफ फ्लेवर। भारत ने हेल्थ केयर सेक्टर को कब तक $50 बिलियन तक पहुंचाने के लक्ष्य निर्धारित किया है, तो 2025 तक। ये लक्ष्य निर्णय पहुंचाने का जो है ये सब पढ़ लीजिएगा, लक्ष्य बहुत पूछे जाते हैं, कब तक लक्ष्य निर्धारित है इसका और उसका, इस तरह से, तो ये ईयर याद कर लीजिएगा जो भी आपको जहाँ मिले। भारत ने हाल ही में अपनी 7500 किलोमीटर लंबी समुद्री तट रेखा की सफाई करने के लिए दुनिया में अपनी तरह के पहले किस अभियान को शुरू किया है, तो स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर। अंतरिक्ष क्षेत्र की किस स्टार्टअप कंपनी के द्वारा अंतरिक्ष गतिविधियों पर पैनी नज़र रखने के लिए उत्तराखंड के गढ़वाल के देश की पहली वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्थितिजन्य जागरूकता वेधशाला स्थापित करने की घोषणा की है, तो स्टार्टअप दिंग तारा ने की है। ठीक है, अगस्त 2022 में जारी इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम, ठीक है, की रिपोर्ट के अनुसार बांधों के मामले में 4407 डैम के साथ भारत विश्व में कौन से स्थान पर है, तो तीसरे स्थान पर है। भारत में इतने डैम है कि विश्व में वो तीसरे स्थान पर है। और कितने डैम है, 4407 डैम भारत में है। देश के सबसे बड़े 411 मीटर रबर डैम का हाल ही में कहाँ पर उद्घाटन किया गया, तो गया बिहार में किया गया, रबर डैम है ये। मंकी पॉक्स रोग के परीक्षण हेतु देश की पहली स्वदेशी रूप से विकसित RT-PCR किट किस कंपनी ने विकसित की है, तो ट्रांस एशिया बायोमेडिकल मुंबई ने की है। हाल ही में दिल्ली स्थित स्टार्टअप सोलियोस टेक्नोलैब्स द्वारा विकसित प्रदूषण रोधी हेलमेट बनाए गए हैं, उसका नाम रखा गया है पुरोस। सोलियोस पुरोस, एक सा लग रहा है ना, पुरोस नाम है हेलमेट का। भूकंप के शिकार लोगों की याद में कहाँ पर निर्मित देश के पहले भूकंप संग्रहालय का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगस्त 2022 को लोकार्पण किया, तो भुज गुजरात में किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जुलाई को किस नाम से भारत के पहले यात्री ड्रोन का अनावरण किया, तो वरुण नाम रखा है उसका यात्री ड्रोन का। अगस्त 2022 में किस राज्य में स्थित खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशालाओं की सूची में शामिल किया गया, तो वो बिहार की। अगस्त 2022 में केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहाँ पर KPIT CSIR द्वारा विकसित देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस, हाइड्रोजन से चलने वाली बस का अनावरण किया, तो वो पुणे में किया। ठीक है, पुणे में चल रही है ये। अगस्त 2022 में भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित, हर घर में जल हो, राज्य घोषित किया गया है, तो गोवा में हो गया है ऐसा। हर घर जल जो है प्रमाणित है, हर घर में जल की सुविधा है। वह राज्य जिसने हाल ही में ग्रामीण आजीविका पार्क स्थापित करने की घोषणा की है, वो है छत्तीसगढ़। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने के लिए हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस नृत्य शैली को नामित किया गया है यूनेस्को में, ठीक है, तो वो गरबा है, गरबा को शामिल किया गया है। और गरबा किसकी है आपको पता ही है, गुजरात की नृत्य शैली है। इसको यूनेस्को के द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने के लिए नामित किया है। अगस्त 2022 में कहाँ पर एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किया गया, तो वो पंजाब में किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर 24 अगस्त 2022 को होमी भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया, मोहाली पंजाब में। बच्चों को नियमित रूप से स्तनपान कराने के प्रति जागरूक करने के लिए 1 से 7 अगस्त 2022 के बीच मनाए गए विश्व स्तनपान सप्ताह की थीम क्या थी, स्टेप अप फॉर ब्रेस्ट फीडिंग, एजुकेट एंड सपोर्ट। ठीक है, ये इसकी थीम थी। अगला है यहाँ पर अगस्त 2022 में मध्य प्रदेश के किस शहर में देश के सबसे बड़े तैरते सौर संयंत्र फ्लोटिंग वाला है ये, की स्थापना की घोषणा की गई, तो खंडवा में। ठीक है, खंडवा कहाँ पे, MP में है। हाल ही में भारत का पहला हिमालयी स्पाइस यानी कि मसाले से संबंधित है गार्डन
हिमालयी जो मसाला गार्डन है वो कहाँ पर स्थापित किया गया भारत का? वो रानीखेत उत्तराखंड में। वह भारतीय राज्य जिसने ग्लोबल वार्मिंग की जांच हेतु अंडर 2 कोएलिशन, ठीक है, अंडर 2 कोएलिशन नामक प्रतिष्ठित ग्लोबल नेटवर्क का सदस्य बनने के लिए पिछले दिनों समझौते पर हस्ताक्षर किया है, तो वह पंजाब ने किया है ग्लोबल वार्मिंग की जांच के लिए। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज के डिज़ाइनर पिंगली वेंकैया की किस जयंती को मनाने के लिए तिरंगा उत्सव का उद्घाटन किया? तो 146वीं जयंती मनाई गई जिन्होंने हमारा तिरंगा बनाया था। पिंगली वेंकैया नाम था उनका और उनकी 146वीं जयंती थी। उस जयंती को हमने तिरंगा उत्सव के रूप में मनाया था, इसको याद रखिएगा। देश की कौन सी स्मार्ट सिटी भारत में गूगल की पर्यावरणीय अंतर्दृष्टि डेटा यानी कि एनवायरमेंटल इनसाइट्स एक्सप्लोरर EIE प्राप्त करने वाली पहली स्मार्ट सिटी है? औरंगाबाद स्मार्ट सिटी, और ये कहाँ पर है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अगस्त 2022 को कहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा निजी चिकित्सालय है अमृत अस्पताल का उद्घाटन किया? तो फरीदाबाद हरियाणा में। हाल ही में HPCL ने हरित ऊर्जा और पर्यावरण प्रबंधन के लिए प्रतिबद्धता की दिशा में उत्कृष्ट प्रयास के तहत कहाँ पर गोबर से संपीड़ित अपने पहले बायोगैस परियोजना, HPCL की बात हो रही है, बायोगैस परियोजना की शुरुआत की? तो सांचौर राजस्थान में शुरू की है। मध्य प्रदेश का वह आदिवासी बहुल जिला जो अगस्त 2022 में भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर बन गया है जिला आदिवासी, वो है मंडला जिला MP का। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर 15 अगस्त 2022 को भारतीय रेलवे ने किस नाम की सबसे लंबी मालगाड़ी का परिचालन ट्रायल सफलतापूर्वक किया? तो सुपर बासुकी नाम है इसका, इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पर भारत और बांग्लादेश के बीच 26 अगस्त 2022 को किस नदी के जल को साझा करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया? तो कुशियारी नदी, भारत और बांग्लादेश के बीच। भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहाँ पर निर्माणाधीन है? तो वो बेंगलुरु कर्नाटक में है। अगला यहाँ पर दिल्ली स्थित किस झील को, दिल्ली की जो झील है, किस झील को अगस्त 2022 में राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है? तो अनंगताल झील। कौन सी? अनंगताल झील। अमृत सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए जुलाई 2022 में भारत को किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के अंतर सरकारी समिति में 22 से 26 की अवधि के लिए चुना गया? तो यूनेस्को के 2003 कन्वेंशन के लिए। आगे है राजस्थान स्थित किस पहाड़ी को राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण द्वारा 7 जुलाई 2022 को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया? तो मानगढ़ पहाड़ी, बांसवाड़ा राजस्थान में है ये। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने डिजिटल माध्यम से कहाँ पर स्थापित रामानुजाचार्य जी की प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया? तो श्रीनगर में। इनकी और भी प्रतिमाएं जगह जगह स्थापित है, उनके नाम भी हैं, उनको भी पढ़िएगा। और स्टैचू ऑफ पीस, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी सारी याद कर लीजिएगा, बहुत सारी स्टैचू लगा दी गई हैं। इनका ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और एक वीडियो चैनल पर है, वो भी आप जाके देख सकते हैं। 4 जुलाई 2022 को इंडिया नेवल एयर स्क्वाड 324 को कहाँ पर कमीशन किया गया है? तो विशाखापट्टनम में। 24,000 करोड़ की लागत से भारत का पहला डिस्प्ले फैब किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तेलंगाना में। भीमराव अंबेडकर से जुड़े वे 2 स्थल जिन्हें जुलाई 2022 में राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने की सिफारिश की है? तो गुजरात के बड़ौदरा स्थित संकल्प भूमि बरगद वृक्ष परिषद, एक है संकल्प भूमि बरगद वृक्ष परिषद, और एक है महाराष्ट्र के सतारा स्थित प्रताप राव भोसले हाई स्कूल, ठीक है। ये दोनों जो हैं इनको कहाँ पर राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने की सिफारिश की गई है। अगला है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा 15 जून 2022 को जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में भारत को कौन सी रैंक मिली है प्रतिस्पर्धात्मकता में? तो वो मिली है 37वीं रैंक, ठीक है। इसके साथ साथ 15 जून 2022 को केंद्रीय इस्पात मंत्री रामचंद्र प्रसाद ने कहाँ पर स्टील स्लैग धातु की तलछट
के उपयोग से निर्मित 6 लेन वाली सड़क का उद्घाटन किया, तो सूरत में। वह सद्गुरु जिनकी संस्था ईशा फाउंडेशन के द्वारा पर्यावरण दिवस 5 जून पर मिट्टी बचाओ आंदोलन की शुरुआत की गई थी, तो जग्गी वासुदेव जी हैं। आप इनकी वीडियो देख सकते हैं, बहुत मतलब एनर्जेटिक गुरु जी हैं ये, और बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। ठीक है। 5 जून 2022 को येल विश्वविद्यालय द्वारा जारी द्विवार्षिक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या रही? 180वीं रही। EPI में शामिल कुल 180 देशों में जहां भारत की रैंकिंग सबसे नीचे है, इसी के बारे में बताया जा रहा है ये पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में। वहीं भारत के पड़ोसी देश चीन 160वें पे, श्रीलंका 132 पे, पाकिस्तान 176वें पे रही। ठीक है। इसीलिए भारत ने इस रैंक को स्वीकार करने से मना कर दिया, कि उन्होंने अस्वीकार कर दिया इस रैंक को। कौन सी रैंक की बात कर रहे हैं हम? पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 की। 15 जून 2022 में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी वैश्विक शांति सूचकांक भारत की कौन सी रैंक की थी? तो 135वीं रैंक है। 21वीं सदी के लिए अक्षय ऊर्जा नीति नेटवर्क के द्वारा, इंपॉर्टेंट है ये अक्षय ऊर्जा, जैसे सौर ऊर्जा अक्षय ऊर्जा है जो कभी ख़त्म नहीं होगी। जून 2022 में जारी नवीकरणीय वैश्विक स्थिति रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारतवर्ष 2021 में अक्षय ऊर्जा प्रतिष्ठानों में कौन से स्थान पर है? तो तीसरे स्थान पे भारतवर्ष है। और अक्षय ऊर्जा से संबंधित आया था कि सौर ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है, ये UPPCS में आया था, तो नवीकरणीय ऊर्जा है। इस चीज़ को याद रखिएगा, इस तरह से क्वेश्चन भी आ सकते हैं। जून 2022 में वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू करने वाला 36वां और भारत का अंतिम राज्य कौन बना है? ये केंद्र शासित प्रदेश, तो असम है, राज्य बना है वो। ठीक है। 20 जून 2022 को केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने किसके प्रशिक्षण के लिए निपुण परियोजना का शुभारंभ किया? तो निर्माण श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण के लिए निपुण परियोजना का शुभारंभ किया। 4 जुलाई 2022 को जारी स्टार्टअप इकोसिस्टम की सहायता से राज्यों की रैंकिंग 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य की श्रेणी में शामिल हैं कौन कौन है? गुजरात और कर्नाटक। जुलाई 2022 में किस संस्था के परिसर में अत्याधुनिक ऑटोनॉक्स नेविगेशन पर प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र तिहान का उद्घाटन किया गया? तो IIT हैदराबाद के द्वारा। जून 2022 में किस राज्य ने फेसलेस क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय जो है वो लॉन्च किया? तो वो महाराष्ट्र है। राशन की दुकानों के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन से संबंधित NFSA राज्य रैंकिंग सूचकांक 2022 में, जिसे 5 जुलाई 2022 को जारी किया गया, शीर्ष रैंकिंग वाला राज्य कौन सा है? तो ओडिशा है उसमें। ठीक है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए इसके बारे में लिखा भी और है। इस सूचकांक में उत्तर प्रदेश जो है दूसरे स्थान पर है और आंध्र प्रदेश तीसरे स्थान पर है। इस चीज़ को याद रखना। यूपी से रिलेटेड आ जाएगा, तो यूपी दूसरे स्थान पर है। मई 2022 में आयोजित 59th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कंप्यूटर एक्सपर्ट में जारी विश्व के टॉप 500 सुपर कंप्यूटर की सूची में किस कंप्यूटर को भारत का सबसे तेज और विश्व का 111वें स्थान जिसे मिला है सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया? तो सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि AI, इसको जो है सबसे तेज भारत का सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया और विश्व में 111वां स्थान है। जून 2022 में भारत का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, ये में पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, कहाँ पे स्थापित हुआ? देवस्थल उत्तराखंड में। फिर इसके साथ साथ अगला क्वेश्चन है 7 जून 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा कहाँ पर राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान NTRI का उद्घाटन किया गया? तो वो है नई दिल्ली में। ठीक है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक पेज और सॉल्व कर लेते हैं, एक पन्ना ये। जल्दी से वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। जुलाई 2022 में किस राज्य में काई चटनी को भौगोलिक संकेतक दिया गया यानी कि GI टैग? तो ओडिशा मयूरभंजन सुपर फूड। राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला उड़ीसा के बाद देश का दूसरा राज्य कौन है? छत्तीसगढ़। हाल के दिनों में चर्चा में रहा वेदती वर्धा नदी जोड़ो परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो कर्नाटक से। हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र आवास की विश्व शहरों की रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2035 तक भारत की शहरी आबादी का कितने गुना होने का अनुमान है? तो 675 मिलियन होने का अनुमान है। हाल ही में किसी डिजिटल वैक्सीन के लिए अमेरिकी पेटेंट कार्यालय के द्वारा विश्व का पहला पेटेंट दिया गया? तो भार्गव श्री प्रकाश को। बायोमेडिकल टेक उद्यमी है ये। केंद्र सरकार ने
किस तारीख में सिंगल यूज़ प्लास्टिक के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया? तो 1 जुलाई 2022 से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जून 2022 में ड्रोन द्वारा इंडिया पोस्ट मेल डिलीवर करने वाला पहला राज्य गुजरात है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, जून 2022 में किस राज्य में बैक वाटर में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पावर परियोजना, ठीक है, शुरू की गई? तो कायमकुलम, केरल में। 28 मई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर दुनिया के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया? तो कलोल, गुजरात में किया। नैनो यूरिया से संबंधित है। 28 मई 2022 को भारतीय नौसेना के गोदावरी श्रेणी के किस निर्देशित मिसाइल पोत को मुंबई में सेवा मुक्त कर दिया गया? तो INS गोमती को। 26 से 28 मई के बीच तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। 21 जून 2022 में मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में इस वर्ष की थीम क्या थी? 21 जून को मानवता के लिए योग। इंपॉर्टेंट है, आ सकती है 2022, क्योंकि जून में ही आपका एग्जाम है, तो ये आ सकता है, इसको याद कर लीजिएगा। जून 2022 में राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन ने के अंतर्गत परम अनंत सुपर कंप्यूटर को किस IIT संस्थान में कमीशन किया गया? तो IIT गांधीनगर, गुजरात से रिलेटेड है। विश्व पर्यावरण दिवस पर किस राज्य सरकार ने ब्लू ड्यूक को राज्य बटरफ्लाई घोषित किया? सिक्किम ने। DRDO द्वारा विकसित वह मानव रहित विमान जिसका सफल परीक्षण 1 जुलाई 2022 को कर्नाटक के चित्रदुर्ग स्थित एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज से सब में सफलतापूर्वक जो है परीक्षण किया गया? तो ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना 1 जुलाई 2022 को कहाँ पर चालू की गई? तो NTPC रामगुंडम, तेलंगाना में। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेल समुद्र पुल पंबन नाम है इसका, कहाँ निर्माणाधीन है? तमिलनाडु में। भारत के न्यू जलपाईगुड़ी बांग्लादेश के ढाका के बीच मैत्री व संबंधन एक्सप्रेस के बाद कौन सी तीसरी यात्री गाड़ी 1 जून 2022 से चलाई जा रही है? वो है मिताली एक्सप्रेस चलाई जा रही है। हाल ही में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट GSER 2022 में अफोर्डेबल टैलेंट में किस राज्य को एशिया में शीर्ष स्थान मिला है? तो वो केरल को मिला है। जून 2022 में किसको मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब मिला? वो खुशी पटेल ने जीता था। अगला यहाँ पे है, जून 2022 में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम सूचकांक 2022 में भारत को कौन सी रैंक मिली? तो 150वीं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम है, बोलने की स्वतंत्रता से संबंधित है, याद रखिएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई के मझगांव डाक पर 17 मई 2022 को स्वदेश निर्मित किन 2 युद्धपोतों का जलावतरण किया? तो सूरत और उदयगिरी, ठीक है। अगला है, मई 2022 में किस राज्य ने फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब को लॉन्च किया? तेलंगाना ने। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्ड्स द्वारा मई 2022 में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 150वीं, ठीक है। यहाँ पर ये वर्ल्ड फ्रीडम हाँ अच्छा, ये इसमें ये बता दिया किसके द्वारा जारी की जाती है, यहाँ पे ये भी खोल दी है। मई 2022 में भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला, इंपॉर्टेंट है, आदिवासी से रिलेटेड है, स्थापित करने का निर्णय लिया गया किस राज्य में? और पहली है ये भारत की, तो ओडिशा में लिया गया। और ये आदिवासी से रिलेटेड याद कर लीजिएगा, ठीक है। और भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब किस शहर में हाल ही में स्थापित किया गया? हैदराबाद में। 6 मई 2022 को राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार भारत की प्रजनन दर 2.2 से घटकर कितनी रह गई है? तो 2% रह गई। ये इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। 18वीं सदी में ईसाई धर्म अपनाने वाले वह पहले हिंदू आम भारतीय जिसे 15 मई 2022 को वेटिकन में संत की उपाधि दी गई, देवसायम पिल्लई को। तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो उत्तर प्रदेश ने। इम्पॉर्टेंट है ये जल पुरस्कार तीसरा जो है भारत, यूपी को पहला मिला है, पहले स्थान पे है यूपी इस बार, ठीक है, याद रखिएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में हाल ही में किस राज्य के जिंग किंग जेरी या लिविंग रूट ब्रिज को शामिल किया गया? मेघालय। कौन सा राज्य निर्बाध इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो वो राजस्थान बना है। खराब भोजन से बनी बिजली से भोजन जो खराब हो जाता है, यानी कि फेंक देते हैं हम लोग, ये वास्तव में बहुत अच्छा काम है अगर हो रहा है तो।
क्योंकि भोजन बहुत फेंका जाता है। और शादी ब्याह में आप देखिए जो आजकल स्टैंडिंग खाना का सिस्टम है उसमें आप देखिए कितना खाना वेस्ट होता है, अति का खाना वेस्ट होता है, बड़ा दर्द होता है वास्तव में। बिजली से संचालित देश का पहला इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन मई 2022 में स्थापित किया गया, तो मुंबई में किया गया। और मैं इसको बताऊं कि भोजन को अगर आप अपना खुद भी पर्सनल ये सोच लेंगे कि नहीं मुझे उतना ही थाली में भोजन लेना है जितना मेरा वेस्ट ना जाए, वही बात कि उतना लीजिए थाली में, व्यर्थ ना जाए नाली में, तो हर व्यक्ति उतना ही थाली में हर कहीं भी फंक्शन में या कहीं भी जाए तो समझ लीजिए फिकेगा ही नहीं। तो खुद को सुधारने की कोशिश कीजिए भोजन के और पानी के मामले में, तो पूरी दुनिया खुद सुधर जाएगी, ये चीज़ है। 11 मई 2022 को मनाए गए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो मनाया गया था टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, टिकाऊ भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। 25 अप्रैल 2022 को भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल बस सेवा का उद्घाटन किस शहर में किया गया? मुंबई में। डिजिटलाइज्ड हो गया, यानी कि पैसा भी आपसे सब ऑनलाइन, सारी सुविधा जो है आपको कंप्यूटरीकृत हो गई होंगी। अप्रैल 2022 में बच्चों में निमोनिया की शीघ्र पहचान और निदान सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य ने निमोनिया से रिलेटेड है, सांस से रिलेटेड बीमारी होती है फेफड़ों की बच्चों में, तो ये अभियान शुरू किया है सांस नाम का कर्नाटक में। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में के सावा जिले का वह गांव जिसे हाल ही में भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत घोषित किया है, तो पल्ली गांव है, ये कार्बन से रिलेटेड है, कार्बन वहाँ पे नहीं है। अप्रैल 2022 में झारखंड का कौन सा जिला हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला बना है? जामताड़ा झारखंड का जिला है, यहाँ हर गांव में जो है पुस्तकालय है। अप्रैल 2022 में किस राज्य की कैबिनेट ने भारत के पहले जीन बैंक का कार्यक्रम शुरू कर दी है, मंजूरी दी है? महाराष्ट्र में। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने 20 अप्रैल 2022 को किस राज्य में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट शुरू किया है? तो जोरहाट पंप स्टेशन असम में। इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ ये कार्बन न्यूट्रल पंचायत है, ये बहुत सही है क्योंकि एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत बढ़ रही है, उसे कम करना तो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ज़ीरो कार्बन जो पॉलिसी है वो भी गवर्नमेंट कर रही है, तो इसलिए नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन जो है उसको लेकर। तो वीडियो अगर ये अच्छी लगी है दोस्तों, नॉलेजेबल लगी है, जीएस आपके लिए अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिएगा। और भी वीडियो ऐसी जीएस की जो है चैनल पर अपलोड होती रहेंगी। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, मोटिवेशन की ज़रूरत सबको होती है। धन्यवाद दोस्तों।